इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से Q, और यहाँ पर मैं दूसरा चार्ज लेके आ जाता हूँ Q1। तो इन दोनों के बीच में, इस पे पहली बात तो इस पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा, इस पर भी कुछ फोर्स लगेगा इस तरीके से। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, वो होता है Q1 डिवाइडेड बाय R², जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ऑलराइट, अच्छा Q1 की जगह अगर मैं दूसरा चार्ज यहाँ पे लाता तो वो वैल्यू क्या होती, Q2 मान लो होता, तो डिवाइडेड बाय R², इस तरीके से हो जाता। सिमिलरली अगर मैं वहाँ पे कोई और चार्ज लाता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर बदल जाता, उसकी वैल्यू क्या होती, KQ/R² टाइम्स Q3, है ना। फॉर्मूला वही चल रहा है अभी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, KQ/R², KQ/R², KQ/R²। तो इसी को बोल दिया गया कि भाई ये इस कैपिटल Q के कारण यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है, और जो भी चार्ज आता है उससे मल्टीप्लाई होकर के वही फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो हमने क्या बोला, इस तरीके से डिफाइन किया कि फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज, जो भी हमारे पास टेस्ट चार्ज आने वाला है। अच्छा, फोर्स हमारे पास वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा, चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो फोर्स लगता है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे लगा देते हैं Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे बहुत ही काम का फॉर्मूला आ चुका है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, सभी के कारण अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनफैक्ट हर चार्ज अपना इस तरीके से एक फील्ड लाइन निकालता भी है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज लेके आ जाऊँ, लेट से मैं यहाँ पर प्लस Q0 लेकर के आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस तरफ है तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा। कितना फोर्स लगेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, तो हमारे पास जब फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू Q0 टाइम्स E। इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर ये चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये जो हमारे पास फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव आ जाता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, उसके नेगेटिव साइड में इस तरफ फोर्स लगता। ठीक, और एक चीज़ क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वेक्टर होता है, तो वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, ई रिजल्टेंट, उसको मैं लिख सकता हूँ दैट विल बी E1 प्लस E2 प्लस हमारे पास इस तरीके से और भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको यूज़ कब करना है, मान लो हमारे पास इस तरीके से तीन अलग अलग यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं, तीनों के कारण आप यहाँ पे इसका कारण कुछ पता करोगे, इसके कारण सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हो, उनको वेक्टोरियली ऐड कर देते हो, तो यहाँ पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इन सभी का वेक्टर्स हम इस तरीके से हमें चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें याद रखना है हमेशा फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और अलग अलग चीज़ों से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। A vertical electric field of magnitude 4.9 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई। न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो ये दोनों यूनिट्स आपको याद रखना है। जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास इतने ग्राम फ्रॉम फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास ग्रेविटी अगर नीचे लगती है और उसको गिरने से रोकना है, तो यानी कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा। तो इन दोनों को इक्वेट करके आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास QE की वैल्यू होनी चाहिए mg के बराबर, Q पता करना है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम यानी कि इंटू 10⁻³ किलोग्राम। g की वैल्यू हमें लेनी है 9.8 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4.9 इंटू 10⁵। यहाँ पे 4.9 से कट जाता है इस तरीके से 2 टाइम्स, और वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻5 -8 -9 कूलम। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। अब हम बहुत सारी ज्योमेट्रीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से होता है। ग्राफ देख लेंगे लेकिन डेरिवेशन किसी का भी नहीं देखेंगे, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो
तो सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण हमें पता है कि जो फोर्स लगता है किसी भी दूसरे पॉइंट चार्ज पे उसकी वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही जो है यही बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसी को मैं लिखता हूँ ई टाइम्स क्यू होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं आर डिस्टेंस पे जाऊँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इसका आप ग्राफ देखोगे तो इस तरीके का आ जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास ग्राफ आ जाता है। यहाँ पे हम इस तरीके से आते हैं, ये है हमारा आर। अच्छा, नेगेटिव में अगर मैं इस जगह पे कहीं पर हूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है। क्योंकि ये नेगेटिव साइड है तो अगर इसका ग्राफ मैं इधर एक्सटेंड करूँगा तो मेरे पास सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उल्टा ग्राफ आने वाला है इस तरीके से। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ फ्लिप हो जाते हैं ना, इस तरफ आता है तो नीचे की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक तरफ पॉजिटिव आता है, यहाँ पर इधर नेगेटिव आती है वैल्यू। ये एग्जैक्टली ग्रेविटेशन की तरह है। ग्रेविटेशन में हमारे पास फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सेम चीज़ है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। The three charges q by 2, q and q by 2 are placed at the corners of A, B and C of the square of side A as shown in the figure. The magnitude of electric field E at the corner D of the square is। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कारण लेट से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और इस तीसरे के कारण भी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इन तीनों को वेक्टोरियली हमें ऐड करना है। ये है q बाई 2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो a है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो a है। तो एक चीज़ तो पता चल जाती है मुझे, फॉर्मूले के हिसाब से इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो q बाई 2 है, ये भी चार्ज क्या है q बाई 2, तो ये एक्चुअली q बाई 2 आएगा यहाँ पर, q बाई 2। अब बाकी चीज़ें पता करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है ए। देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता चल गया। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो इसको मैं ई डैश बोल देता हूँ। ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डैश की वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के चार्ज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्यू के बराबर, तो के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये वाला डिस्टेंस अगर ए है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ए रूट 2। ए रूट 2 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए बाई रूट 2 का स्क्वायर कर लो तो ये वैल्यू आ जाती है के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू थी ये कितनी थी, ये भी थी के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास इस तरीके से तीन वेक्टर आ गए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड देखो किस्मत से सेम आ रहा है। किस्मत से आ रहा है कि एग्जामिनर ने अच्छा सवाल बनाया। ये है ई, ये है ई, ये है ई। तो यहाँ पर इन दोनों के देखो ये वाले जो कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरफ वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है ई नेट, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई प्लस 2e कॉस ऑफ 45 डिग्री, है ना। इसका इस तरफ कंपोनेंट लोगे ये 45 डिग्री है और इसका भी लोगे तो 2 हो जाएगा e कॉस 45। इसकी वैल्यू जाती है e 1 प्लस 2 इंटू ये क्या है 2 इंटू 1 बाई रूट 2, यानी कि रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से रूट 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पर e की वैल्यू क्या थी, e की जो वैल्यू थी वो खुद थी के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। यहाँ से भी जो वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। तो इसी को मैं लिखूंगा के क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर यहाँ रख दूंगा, अंदर चला जाएगा 2 तो ये होता है 1 बाई 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इस तरीके से। कि ऐसा ही ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जो फुल सिलेबस कोर्स है उसमें 11th और 12th के दोनों के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो भले ही अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब क्लब करके एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स बना दिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट जरूर करो। वहीं से आपको कलरफुल PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो डाउनलोड कर ही लो, एब्सोल्युटली फ्री है। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में या फिर मेरे व्लॉगिंग चैनल में, जिसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।